हेलो फ्रेंड्स, रीटेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या संबंध होता है, क्या परिभाषा होती है, मात्रा क्या क्या होते हैं और फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज किसी परिपथ में धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जो बल लगता है या जो फोर्स लगता है उसे वोल्टेज या विभवांतर कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर या बड़े अक्षर V से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है जिसको स्मॉल v से दर्शाया जाता है और इसका फार्मूला था V=IR, जहाँ पर V होता है वोल्टेज जिसका मात्रक होता है वोल्ट जो स्मॉल v से दर्शाया जाता है, I होता है करंट जिसको कैपिटल A से दर्शाया जाता है, R होता है रेजिस्टेंस और उसका सिंबल जो होता है वो आपको इसमें दिख रहा होगा कि कैसे तरीके से होता है उसका सिंबल। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध क्या होता है तो उसकी परिभाषा इस तरीके से होती है। प्रतिरोध किसी परिपथ में धारा के अवरोध को उस परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धारा को क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है ओम जिसका आपको सिंबल दिख रहा होगा। R होता है V/I, मतलब वोल्टेज अनुपात करंट। तो रेजिस्टेंस को R से दर्शाया जाता है, V को वोल्टेज बोला जाता है और I को करंट बोला जाता है। और जिसके जो हैं प्रतीक बोले या दर्शाते हैं वो आपके स्क्रीन के सामने हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध कोई भी चीज़ हो सकता है जो क्या करता है, करंट के मान को कम कर देता है, साथ ही साथ वोल्टेज के मान को कम कर देता है, उसको बोला जाता है प्रतिरोध। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिरोध होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका सिंबल ओम होता है और ओम के नियम के अनुसार ही हम लोग V निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं हम लोग करंट क्या होता है और किसको बोला जाता है। तो करंट किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या फिर उसी को बोला जाता है आवेश के प्रवाह को करंट कहते हैं। तो करंट को I से दर्शाया जाता है, कैपिटल I, और इसका मात्रक होता है एम्पियर जिसको कैपिटल A से दर्शाया जाता है और जिसका फार्मूला आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा I=V/R, यानी कि V और R के अनुपात को हम लोग करंट कहते हैं। तो I होता है धारा जिसका जो है मात्रक A होता है, V को वोल्टेज बोला जाता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है और I को प्रतिरोध बोला जाता है जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसके बाद हम लोग इन तीनों में रिलेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये तीनों काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बताना चाहूँगा कि ये ओम के लॉ होते हैं, उसमें एक ट्रायंगल शेप बना देते हैं और उसके माध्यम से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। तो पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरीके से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक टैंकर भरा हुआ है और एक रेड कलर का उसमें बटन लगा है और एक व्हील लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो व्हील जितना चलेगा, ठीक है, अर्थात करंट का मान जितना बढ़ेगा उतना क्या है वोल्टेज जल्दी ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज और सेकंड वो ड्राइंग में दिखा रहा होगा कि इसमें जो E है उसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि परिपथ में करंट बह रहा है, इसके कारण वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस ड्राइंग के माध्यम से ये बताया गया है कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी उसको करंट, जितना करंट हम लोग ज़्यादा देंगे वोल्टेज उतनी जल्दी रिड्यूस होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम लोग आर्क में प्रेशर देंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा वोल्टेज कम होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसका जो रहता है एक दूसरे के बीच में संबंध क्या होता है इसको बताने के लिए मैं एक ठो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ट्रायंगल दिखाया गया है। तो जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ट्रायंगल किस तरीके का है। इस चित्र में जैसे हमको वैल्यू चाहिए रहता है उसमें हम लोग क्या हथेली रख देते हैं तो उसका जो है फार्मूला निकल के आता है। जैसे V का वैल्यू पता करना है तो V में हाथ रख देंगे तो I/R हो जाएगा। I का वैल्यू पता करना है तो V/R हो जाएगा। R का वैल्यू पता करना है तो V/I हो जाएगा। इस तरीके से ये इसको बोलते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का ट्रायंगल बोलते हैं। और ये बेसिस होता है ओम के नियम के ऊपर ये बेसिस करके बनाया गया है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछिए।